ओम शांति। तो बाप दादा का आज का वरदान है 22 जून 2021। बाबा का वरदान, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। इस वरदान का एक्सप्लेनेशन बाप दादा कह रहे हैं। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना को कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों का व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ये बाबा का वरदान है। लेकिन इस वरदान को हम इस डेट में कैसे धारणा करें और कैसे प्रैक्टिस करें। त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्पों का और संस्कारों का परिवर्तन करने। हमें बाबा ने, हम लोगों को बाबा ने ड्रामा का राज बताया। जो कुछ भी हमारे जिंदगी में पास्ट हुआ है, जो हो चुका है, जो भूतकाल का है, उसके बारे में कितना भी सोचिए वो बदलेगा नहीं, तो व्यर्थ है। और अपने बारे में और कोई मनुष्यात्माओं के बारे में, ड्रामा के बारे में, भविष्य के बारे में कितना भी सोचिए, वो भी आपके सोच के आधार पर चेंज नहीं होता है। ड्रामा जो रिकॉर्डेड है, जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसके आधार पर ही चलता रहेगा। वो बाबा ने एक बात कहा, व्यर्थ माना पास्ट और भविष्य के आधार पर या उस सब्जेक्ट के ऊपर सोचना, चिंतन करना, चिंता करना, ये सभी क्या है? व्यर्थ है। तो समर्थ क्या है? पास्ट और फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है और मेरे हाथ में नहीं है। तो मेरे हाथ में क्या है? प्रेजेंट, वर्तमान। तो वर्तमान को चेंज करने का अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। उसको बाबा कहते समर्थ। तो वर्तमान को हम समर्थ कैसे करें? तो ज्ञान को अभी अप्लाई करेंगे। पहले हम इस दुनिया में आए थे सत्युग त्रेता युग में। हम खुश थे, इसके कारण बाप दादा ने हमको जो दिया था शक्ति, उसके आधार पर हम सुखी थे। सतयुग से संगम युग तक, जब तक बाबा नहीं मिले, तब तक मैं आत्मा इस स्थूल दुनिया में कर्म करते आया। तो रिजल्ट क्या हुआ? नीचे गिरते आ गए। आत्मा में शक्ति तो घटती गई,
दुःख ज़्यादा बढ़ता गया। तो अभी हमारे पास क्या है? ज्ञान है। तो भविष्य को देखिए, हमको कहाँ जाना है? सत्युग में जाना है या परमधाम में जाना है। तो हमारा जो पास्ट था, नीचे गिरने का युग था, और जो भविष्य है, ऊपर जाने का या सुख का युग है। अभी हम कहाँ हैं? वर्तमान में हैं। तो आपका भविष्य का आधार क्या है? वर्तमान। तो अभी वर्तमान को बदलना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मा बाबा के टाइम पर हमको ज्ञान क्यों नहीं मिला? 15 साल पहले ही मिलना था, शादी से पहले मिलना था। सोचने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है? मैं लक्ष्मी नारायण बनता हूँ, सिंहासन के ऊपर बैठता हूँ, स्वप्न देखने से भी कुछ भी नहीं होता है भविष्य के बारे में। जो कुछ भी आपको स्वप्न साकार करना है, तो वर्तमान में करना है। ये हो गया आपका 84 जन्मों का 3 काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अभी इस जन्म का तीनों कालों को चेक कीजिएगा। जब तक आपको बाबा नहीं मिले, तब तक आपका ज़िंदगी कैसे था? बाबा मिलने के बाद कैसे था? ये चेक कीजिए। तो ये दोनों के आधार पर मेरा भविष्य कैसे रहना चाहिए या वर्तमान कैसे रहना चाहिए? यस, अभी हमको ये समझ में आया है कि बाबा का जो ज्ञान है, बाबा का साथ है, सेवा का फल है, ये मुझे सुख दे रहा है। आई एक्सेप्टेड। भक्ति गलत था, ज्ञान ठीक है। ये हमको अभी समझ में आ गया है। लेकिन समझ में आने के बाद भी हमारे पास शिव बाबा का 80 इयर्स का ज्ञान है। उस ज्ञान की किस मुरली को मैं आज अप्लाई करूं? किस विधि को अप्लाई करूं? किस फॉर्म से योग करूं? किस विधि से सेवा करूं? अपने मन को कहाँ लगाऊं? क्या करूं? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है और कंफ्यूजन है। तो अभी हमको क्या करना है? पहले बाबा ने हमको ज्ञान दिया, याद करने के लिए कहा, योग लगाने के लिए कहा, अलग अलग विधि बाबा ने बताया, योग का अलग अलग स्टेज बताया। लेकिन आज बाबा क्या कह रहे हैं? बाप दादा समान बनो और सब कुछ मेरे हवाले कर दो। आपका सारा पुरुषार्थ, सेवा, सब कुछ मैं करता हूं। तो और किसी के बारे में भी आपको संकल्प करने का भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्या? कब? कैसे? यही बात संडे मुरली में बाबा ने कहा था। ब्रह्मा बाबा की जिंदगी में ईश्वरीय बच्चा बनने की बात, जो भी घटना घटती थी, बाबा के मन में कभी भी क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आया था। उनकी जिंदगी की स्टार्टिंग में नहीं, बहुत साल के बाद जब बाबा को वो यूज कर रहे थे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आपके मन में व्यर्थ नहीं आना चाहिए, दुनिया में कोरोना क्यों आ रहा है, थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा, मैं सेफ रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, आगे मेरा लोन क्लियर होगा कि नहीं होगा। व्यर्थ सोचना नहीं है। वो सभी आप अपने जिंदगी मेरे हाथ में देंगे, तो आपका सारा जिम्मेवारी मैं लेने के लिए रेडी हूं। तो अपने जिंदगी को इतना साल के अनुभव के आधार पर देखो। तो मेरा जिंदगी मैं आपको कह रहा हूं, जब स्टार्टिंग में हम बाबा के ज्ञान लिया, तो उस समय मेरा योग का स्थिति क्या था और आज क्या है। आज मैं इतना खुश हूं क्योंकि मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं समार्थी। क्या है समर्थी? अभी सुनिए, मेन थीम ऑफ दैट वरदान। बाबा कहते रिसेंटली एक हफ्ते से मैं क्या कह रहा हूं? सब कुछ मेरे से कराओ, मेरे से कराओ, मेरे से कराओ। हम योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो हम बाबा को क्या एप्लीकेशन देंगे? बाबा मेरा विकर्म विनाश करो,
मुझे सतयुग में पहुंच दो, मेरे बच्चों को दुआ दो, उनको इस कॉलेज में एडमिशन। लेकिन अभी विश्व कल्याण करने का जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो बाबा कहते हैं कल आपका युग इतना पावरफुल होना चाहिए, आपका व्यर्थ संकल्प और विकर्म भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना है। अभी सोचिए कौन कर सकता है। हमारे घर में एक रूम में जो बल्ब लगाते हैं, तो वो बल्ब वो रूम में सभी जगह पर रोशनी नहीं दे सकता है। और बाबा कह रहे हैं सारे दुनिया को रोशनी देना, तो सारा किचन बत्ती क्लीन करना। आज एक बात बाबा कह रहे हैं, बच्चे देखो, आपने इतना साल पावरफुल तपस्या की, योग की, उसका अनुभव देखो। आपका संस्कार जला है, व्यर्थ से बाहर आए हो, समर्थ स्थिति में हो, संगम युग का सच्चे सुख का अनुभव कर रहे हो। पूछो क्वेश्चन, अंदर में जाकर पूछो, जरूर आंसर आएगा नो। जब आपके पुरुषार्थ तपस्या द्वारा आप ही संतुष्ट नहीं हो, आपका कमाई से अपना परिवार के लिए भी पैसा नहीं बचा सकते हैं, तो सारे दुनिया के लिए हम क्या दान कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस सारे दुनिया को रोशनी देना और संस्कार जलाने का काम इस दुनिया में एक ही कर सकता है, स्थूल रूप में, वो है सूर्य। वैसे ही ज्ञान सूर्य को कल सारा दिन उनके हवाले कर दो, तो वो क्या करेगा, सारे दुनिया का किचड़ पट्टी जला देगा। उसमें जरूर आपका व्यर्थ संकल्प भी जलेगा और भस्म भी हो जाएगा। तो इस वरदान में बाबा कह रहे हैं बच्चे, उस मशीन को तेज करो और अपने घर में बाप दादा को इनवाइट करो, और वो प्रोसेस करने का कर्म बाप दादा को दे। इसके लिए बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। बच्चे देखो, भक्ति मार्ग में अपने घर में कुछ बदबू आ रहा है, तो आप क्या करते हो, एक अगरबत्ती लगाते हो, एक अगरबत्ती। ठीक है, कुछ आपको प्रॉब्लम आ गया, समस्या आ गया, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, एक ब्राह्मणों को बुलाते हैं, यज्ञ याग करते हैं और कुछ स्पेशल पूजा करा सकते हैं। लेकिन जब आपके गांव में, देश में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो क्या होता है, बहुत बड़ा यज्ञ रचते हैं, उसमें हजारों लोग अगरबत्ती लेकर आते हैं, घी लेकर आते हैं, और सैंडलवुड लेकर आते हैं, और नारियल लेकर आते हैं। कोई कपड़ा लेकर आता है, कोई गहने लेकर आता है, कोई नारियल लेकर आता है। तो वो सभी लोग उस यज्ञ में जो कुछ भी लेकर आ गए, वो स्वाहा करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो स्वाहा करने से भगवान का जो गुण है, शक्ति है, और जो दुनिया में जो समस्या आई है, संकट आया है, वो जाने के लिए वो यज्ञ रखा जाता है। तो बाबा ने भी यहाँ विश्व परिवर्तन के लिए एक यज्ञ रचा है, ईश्वरीय विश्व यज्ञ, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस यज्ञ में जो मेन व्यक्ति है, बाप दादा को अपने घर में बुलाओ, आओ यज्ञ रचने के लिए जगह दो। सारा चीज लेकर आएगा और आपके घर में यज्ञ रचेगा। तो यज्ञ का जो धुआं है ना, आग है ना, अग्नि है ना, इतना प्रज्वलित होगा, तो पहले आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सभी जल जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी स्व अर्थ के लिए नहीं, विश्व अर्थ। अभी सोच लीजिए, वो अग्नि, वो तपस्या, वो शक्ति कितना पावरफुल होना चाहिए। आपके घर में एक अगरबत्ती लगाएंगे,
तो उसमें अग्नि कितना रहता है और धुआं कितना निकलता है, और बहुत बड़ा यज्ञ रचेंगे उससे कितना अग्नि आएगा, और जो भी आत्मा ये हाथ में जो भी लेकर आते हैं उसमें स्वाहा करते हैं। फाइनल जब ब्राह्मण जो पूजा यज्ञ का सारे विधि विधान कंप्लीट करते हैं, इतना आग रहता है, सारा चीज जो भी डालते हैं वो जल कर राख हो जाता है। लेकिन जब आप का जो अगरबत्ती है उसके ऊपर किसी ने कुछ चीज डाल दिया तो क्या होगा? खुद अगरबत्ती ही बुझ जाएगा। इसीलिए दुनिया को अभी इतना पावरफुल प्रज्वलित योग आगने का जरूरत है। तो ये कौन कर सकता है? ओनली बाप दादा। तो यही मुरली में बाबा कह रहे हैं, बच्चे अभी समय है बाप दादा को पाठ निभाने का, आपके साधन द्वारा, आपकी इंद्रियों द्वारा। तब क्या होता है? व्यक्त संकल्प ऑटोमेटिकली चल जाता है। आपके साथ साथ अनेक आत्माओं का व्यक्त संकल्प भी क्या होता है? मिट जाता है। उतना पावरफुल अनुभव आगे वाले आत्माओं को होना चाहिए, वो एनर्जी आपके तन द्वारा फ्लो होना चाहिए। तो ऐसे कर्म, मैं, बाप दादा, भगवान, शिव परमात्मा, कल मैं, मेरा ड्रामा में एक पार्ट है। ये पुरुषार्थ ये हम बच्चों का नहीं है। कल बाबा क्या कर रहे हैं दुनिया के प्रति? बाबा कह रहे बच्चे मैं कल ए पार्ट निभाता हूं। लेकिन कैसे? जो बच्चे इस स्वरूप में अपने मन को मेरे हवाले कर देते हैं, उनके द्वारा ही मैं ए पार्ट बजाता हूं। जब आपके घर में यज्ञ है तो घर साफ करके रखना पड़ेगा, सारा साधन वहां लाकर रखना पड़ेगा, घर शुद्ध रहना पड़ेगा, और ब्राह्मणों को इनविटेशन देना पड़ेगा, डेट फाइनलाइज करना पड़ेगा, रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा, सारी तैयारी करना पड़ेगा। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। तो अभी वो समय आ गया है वो जगत द्वारा विश्व परिवर्तन करने का। तो आपका तन, आपका मन सिर्फ एक जगह है, प्लेस है, साधन है। लेकिन कर्म करने का काम मेरा है। भले उस घर का मालिक कोई भी हो, लेकिन पूजा का विधि विधान करने वाले ब्राह्मण ही हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे परमात्मा को इनविटेशन दो और सारे कर्म करने का जिम्मेवारी भगवान को दे दो। तब क्या होता है? आपका विकर्म क्या है? सारे दुनिया का व्यक्त संकल्प चल जाएगा। क्यों? बाबा एक बात कह रहे हैं बच्चे, देखो हर एक मनुष्य आत्माओं का मन में आज क्या आ रहा है? दुख, दर्द और विनाश और परिस्थितियां, विघ्न इतना टेंस्ड में है, तो वो सभी कैसे चला जाएगा? वो जाने के लिए कुछ पॉजिटिव एनर्जी तो चाहिए। सतयुग आना चाहिए तो वायुमंडल परिवर्तन होना चाहिए। तो किन द्वारा होगा? आपके बच्चे द्वारा ही होगा ना। तो ऐसे क्या करना है आपको? कल ऐसे पाठ बचाना है। तो बाबा ने कहा स्लोगन में, नष्ट मोह बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। सभी से मोह हटाना है। ठीक है। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, लौकिक से तो हम मोह निकाल देते हैं, लेकिन ईश्वरीय परिवार वालों से, भाई बहनों से मोह आ जाता है। कैसे? कोई कहते हैं कि आपका क्लास बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है। कोई आपको धन का सहयोग देते हैं, कोई अच्छा आपको योग कराते हैं, प्यारे बातें करते हैं, टोली देते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। तो क्या होगा? उनके प्रति आपको मोह आने लगेगा।
बाबा कहते हैं नष्ट मोहा बनो, उनको प्यार करो, स्नेह करो, दो, लेकिन सेवार्थ, स्व अर्थ नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं। क्यों मेरे लिए वो अप्रेजल कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा कुछ कह रहे हैं, इसके लिए, पर्सनल कुछ बेनिफिट के लिए उनको प्यार मत दो। सेवा अर्थ, है ना, ईश्वरीय प्यार के लिए वो आत्माएं आपके पास आए हैं, तो ईश्वरीय प्यार दे दो, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना। ये स्थिति जब आपका आ जाएगा, तब क्या होगा, प्यार तो दे रहे हैं लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं है। प्रकाश मणि दादी भी कहती थी, क्या कहती थी, मुझे सभी के साथ प्यार है लेकिन किसी के साथ भी प्यार नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा का एक एग्जाम्पल याद आता है। एक बार यज्ञ में क्या हुआ, एक भाई का तबीयत ठीक नहीं था, उनको मुंबई में दाखिल किया गया था। तो ब्रह्मा बाबा ने फोन किया, मेरे बच्चे कैसा है। उनको देखने वाले साथे ब्राह्मण ने कहा, बाबा बच्चे तो ठीक है लेकिन रात को नींद नहीं आ रहा है, दर्द के कारण नींद नहीं आ रहा है। तो उस दिन रात, जिस दिन फोन किया था, ब्रह्मा बाबा रात भर जागे रहे और उस आत्मा को प्रकाश दिया। जो ब्रह्मा बाबा के साथ में जो ब्राह्मणी थी, वो देख रहे थे जो पेशेंट वहां पहले दिन रात में जो दर्द के मारे जो दर्द का फील कर रहा था, वही फीलिंग ब्रह्मा बाबा अनुभव कर रहे थे, और वहां बच्चा बहुत अच्छा सो रहा था। तो जो बच्चों ने ईश्वरीय सेवा की, उनको जब जरूरत हो तो बाप दादा ने उनको सहयोग दिया उस आत्मा को। क्वेश्चन आता है, ये मोह नहीं है क्या? यस, उस आत्मा ने यज्ञ को सहयोग दिया, तो उनको जरूरत के अनुसार सहयोग देना यज्ञ बाप और माता का जिम्मेवारी होता है। लेकिन जब वही आत्मा 2 दिन के बाद शरीर को त्याग कर दिया, तब वहां के रमेश भाई ने फोन किया, बाबा ये आत्मा ने शरीर को त्याग कर दिया है, इस शरीर को माउंट आबू लेकर आए। बाबा ने कहा कोई जरूरत नहीं है, वहां ही उनका संस्कार करो। उसके बाद वहां से सारा फोटो निकाला और रमेश भाई जी ने बाबा के आगे रखा माउंट आबू में, पांडव भवन में। तो बाबा पूछ रहा है, बच्चे ये क्या है? बाबा उस आत्मा को जो शव संस्कार का फोटो है। तो बाबा ने देखते ही उसको क्या किया, फाड़ डाला। मुझे कुछ देखने का जरूरत नहीं है। तो रमेश भाई ने पूछा, क्यों बाबा? जब उनका तबीयत ठीक नहीं था, उनके लिए आपने इतना राजयोग किया, तपस्या की, उनका दुख दर्द दूर होने के लिए, और जब उनका शव संस्कार का बात आ गया तो आप क्यों फोटो को फाड़ रहे हो? बाबा ने कहा, बच्चे सत्य क्या है, उस समय आत्मा शरीर में था, आत्मा के लिए सुख का, शांति का, वाइब्रेशन का जरूरत था। उसके बाद जब आत्मा ने शरीर को त्याग कर दिया, तो शरीर का फोटो लेकर मैं क्या करूं? शरीर को मैं क्या दे सकता हूं? बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है आत्मा को देने के लिए, शरीर के लिए नहीं। यही बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, बच्चे आगे वाले आपके भाई बहनों के ऊपर आत्मा के लिए जो चाहिए वो दे दो, लेकिन शरीर के आधार पर, वो मुख से जो कह रहे हैं, स्थूल रूप में शरीर के लिए जो दे रहे हैं, उसके इच्छा के आधार पर आपका सेवा न हो। निस्वार्थ, शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए देते चलो, और देना, और वहां से 1 सेकंड में डिटैच होना। नष्ट मोह, प्यार रखो लेकिन मोह नहीं रखना है। तो ये होमवर्क कल सारा दिन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।